तो वैसे मर्डर केस पर छाए गुरुस्वामी के नए तिलिस्म ने पुलिस का भी दिमाग घुमा दिया है। शूटर बार बार गुरुस्वामी का नाम ले रहा है और भारद्वाज के गुरु हैं कि मीडिया के सामने आकर न सिर्फ कत्ल पर अफसोस जता रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि गुरुस्वामी है ही नहीं। और पुलिस की हालत ये हो गई है, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। दिल्ली की अरबपति हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ और खुलासा किया मुख्य शूटर मोनू उर्फ पुरुषोत्तम राणा ने। शूटर ने बताया कि दीपक भारद्वाज की हत्या के लिए 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी और ये सुपारी उसी के गांव यानी खेड़ा कलां के रहने वाले गुरुस्वामी ने दी थी। इस कत्ल का मकसद क्या था, इसका खुलासा तो शार्प शूटर ने नहीं किया, लेकिन इस बयान के बाद सबके कान खड़े हो गए। गुरुस्वामी कौन है, इसकी तलाश तेज हो गई। गुरुस्वामी की खोज में आज तक की टीम भी मुस्तैदी से लग गई, क्योंकि अब पूरा देश जानना चाहता है कि अरबपति हत्याकांड का असली कातिल कौन है। कौन है वो जिसने हत्याकांड की पूरी साजिश रची। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें 26 मार्च की हैं और दीपक भारद्वाज के उसी नितेश कुंज फार्म हाउस की हैं, जहां शार्प शूटरों ने उनकी हत्या कर दी। तस्वीरें दीपक भारद्वाज के आध्यात्मिक गुरु आनंद महाराज की हैं। दीपक भारद्वाज की हत्या की खबर सुनते ही वो फार्म हाउस पहुंचे थे। उधर दिल्ली पुलिस के सामने बड़ा सवाल है कि क्या शार्प शूटर पुरुषोत्तम का इशारा दीपक भारद्वाज के आध्यात्मिक गुरु की तरफ है। शक की उंगलियां उठी तो आज तक आनंद महाराज तक जा पहुंचा और आनंद महाराज ने सिलसिलेवार तरीके से दीपक भारद्वाज के साथ अपने रिश्तों के बारे में बताना शुरू किया। 2007 में विश्व हिंदू परिषद का संगठन है, सांस्कृतिक गौरव संस्थान, उसके महामंत्री हैं महेश चंद्र गुप्ता, और विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में मेरा उनका परिचय उन्होंने कराया था। तब से मेरा उनका परिचय है। मुझे बड़ा सम्मान करते थे। मुझे आवश्यकता होती थी, जब 2009 में चुनाव लड़े तो मुझे भी उन्होंने बुलाया था, गुरुजी मेरा प्रचार करिए। स्वामी आनंद महाराज ने बताया कि उनकी और दीपक भारद्वाज की मुलाकात कब और कैसे हुई थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दीपक भारद्वाज और उनके बीच कुछ खटास भी आ गई थी। 2009 से लेकर के मेरी मुलाकात अभी यज्ञ पे हुई थी 6 मार्च को। इसके बीच मेरी जब चुनाव लड़ गए वो मायावती की टिकट पर, तो मैं उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया, क्योंकि हम लोग भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग संत हैं। हम जो मायावती और जो मुलायम संतों का विरोध करके उन मंच पर कैसे जाएंगे। लेकिन आनंद महाराज ने साफ साफ ये भी कह दिया कि वो गुरुस्वामी नहीं है और ना ही दीपक भारद्वाज के परिवार के किसी सदस्य से उनका वास्ता है। जो टीवी में न्यूज में आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि गुरुस्वामी उस पुरुषोत्तम शूटर के गांव का कोई व्यक्ति है, और मैं हरियाणा का रहने वाला नहीं, मैं तो काशी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो नाम तो हो ही नहीं सकता और हम ऐसे काम कर नहीं सकते, क्योंकि दीपक भारद्वाज मेरे मददगार थे, लेकिन उनके परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं था। उनकी पत्नी, उनकी बहू, उनके दोनों बेटों से मेरा कोई कभी भी उनका मेरा आना जाना मिलना जुलना नहीं था। इस मामले के शूटर पुरुषोत्तम ने बेशक सुबह सुबह किसी गुरुस्वामी का नाम लेकर सनसनी फैला दी हो, लेकिन दोपहर होते होते आनंद महाराज ने खुद के गुरुस्वामी होने की बात से इनकार करते हुए इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। अब सवाल ये है कि क्या आनंद महाराज ही वो गुरुस्वामी है जिसका जिक्र पुरुषोत्तम कर रहा है, या फिर पुरुषोत्तम का गुरुस्वामी कोई और है। स्वामी आनंद महाराज की सफाई के बाद अरबपति हत्याकांड और भी पेचीदा हो जाता है। अब अगर आनंद महाराज गुरुस्वामी नहीं है तो गुरु का क्या गेम है। शार्प शूटर कौन से गुरुस्वामी की बात कर रहा है। अभी तक 12 नाम सामने आ चुके हैं। दोनों शार्प शूटर पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो नाम पर पर्दा क्यों है। हत्याकांड का सच क्या है। केस गोल गोल क्यों घूम रहा है। क्यों कानून के लंबे हाथ असली कातिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।